अधीक्षक के घर पर हमले की योजना बनाई जा रही थी। अमन साहू को जेल में सुविधा नहीं मुहैया कराने के लिए धमकी दी गई थी। जेल अधीक्षक हिमानी प्रिया को अमन साहू के गुर्गों ने धमकी दी थी। शिकायत दर्ज होने के बाद एटीएस की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो जेल में सुविधा नहीं देने को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। एटीएस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शिकायत दर्ज होने के बाद एटीएस की टीम लगातार मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हिमानी प्रिया को अमन साहू के गुर्गों ने धमकी दी थी और इसी बाबत आगे कार्रवाई लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमन साहू कौन है ये भी जान लीजिए। 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में अमन ने कदम रखा था और उसके बाद से लगातार कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। 12वीं पास करने के बाद डिप्लोमा की पढ़ाई भी की और जेल अधीक्षक के घर पर धमकी देने की बात इनकी तरफ से कही गई थी। आपको बता दें कि मिलीभगत की पोल ईडी खोलती जा रही है। सीओ और कर्मचारी से पूछताछ भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि 12वीं पास करने के बाद वो अपराधियों की संलिप्तता में आया और जल्द ही वो खुद कुख्यात गैंगस्टर भी बन गया। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? कार्रवाई लगातार जारी है। जी बिल्कुल, बता दें कि इस पूरे मामले में अमन साहू जो कि गिरिडीह जेल में कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुआ है, उसे वहां पर सुविधाएं जो कि अमूमन उसे मिला करती थी जेल के अंदर, वो तमाम सुविधाएं मिलना बंद हो गई जेल अधीक्षक के प्रेशर के कारण और जेल अधीक्षक के कारण, जिस कारण ही अमन साहू ने जेल अधीक्षक को रास्ते से हटाने और डराने के लिए अगर कहा जाए तो उनके खिलाफ साजिश रची थी और उनके घर और उनके परिजनों को बनाने को लेकर अपने गुर्गों को तैयार किया था। और इसी को लेकर अगर बात की जाए तो पूरी तरह से अगर कहा जाए तो साजिश रची गई थी। 4 से लेकर तैयार किए गए थे जो शार्प शूटर थे। वहीं इन्हें हथियार की भी डिलीवरी होनी थी। हालांकि उन हथियार की डिलीवरी से पहले ही एटीएस ने इन अपराधियों को दबोच लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की है। पूरे मामले में कई अहम सुराग एटीएस को मिले हैं, जिसमें कि इनके पास से जो मोबाइल फोन है वो भी जब्त किए गए हैं, जिसमें तमाम एविडेंस वो मौजूद है कि किस तरह से हथियारों की डिलीवरी होनी थी और किस तरह से जेल अधीक्षक को निशाना बनाया जाना था। तो इन तमाम चीजों को लेकर इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं जो हथियार सप्लाई होनी थी वो दूसरे राज्य से होनी थी, तो इसमें कहीं लॉरेंस बिश्नोई या दूसरे गैंग का तो हाथ नहीं। इन तमाम चीजों को लेकर भी एटीएस फिलहाल जांच कर रही है और पूरे मामले में वाकई ओम प्रकाश देखने वाली बात होगी कि आगे ये जांच पड़ताल किस दिशा में बढ़ती है, कैसे कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जमीन घोटाले के आरोपियों और अंचल कार्यालय की मिलीभगत की पोल ईडी खोलती ही जा रही है। सीओ और कर्मचारी से पूछताछ लगातार जारी है। कई चौंकाने वाले खुलासे भी अब तक हो चुके हैं और अब ईडी की दबिश का असर कांके अंचल कार्यालय में देखने को मिल रहा है। दफ्तर में अधिकारियों के न पहुंचने से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। देखिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश की ये रिपोर्ट। कांके अंचल कार्यालय में जिस दिन से ईडी की दबिश देखने को मिली है, उसके बाद से जो अंचल कार्यालय है वहां पर जो कामकाज है वो पूरी तरह से करीब करीब कहा जाए तो ठप पड़ गया है। ज़्यादातर अधिकारी जो हैं वो ऑफिस नहीं आ रहे हैं। जो कमरों में देख सकते हैं चैम्बर में ताला पड़ा हुआ है, चाहे सीओ हो, सीआई हो या फिर तमाम बड़े अधिकारी जिनसे कि काम होते हैं वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, जिस कारण लोगों को भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और लोग जो हैं यहाँ आकर बैरंग ही लौटते नज़र आ रहे हैं। ऑफिस की भी अगर बात की जाए तो कुछ यही स्थिति जो है वो हर तरफ दिख रही है। आप किस काम से हैं? पोस्टमैन हम हैं। पोस्टमैन। यहाँ पर पोस्टमैन भी पहुँचे हैं, लेकिन अब देखना होगा क्योंकि इन्हें जहाँ पर लेटर देना है वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं या नहीं। वहीं दूसरी तरफ ये ऑफिस का सेक्शन है, यहाँ भी स्थिति हम दिखा रहे हैं। ज़्यादातर कुर्सियाँ जो हैं वो खाली हैं, लोग नहीं पहुँचे हैं। तो बड़ा बाबू अभी नहीं पहुँचे हैं, हो सकता है जिला गए कि कहाँ गए नहीं बोल पाएंगे। और नवीन कुमार शाही जो बाबू हैं वो छुट्टी में हैं और एगो मनोज टुडू है वो ट्रेनिंग में है साथ में। दिए हुए थे, आज बुलाया गया था तो वही देख रहे हैं कि बड़ा बाबू से मिलना था तो नहीं है। वही हम पूछ रहे हैं कि कब आएंगे, क्या होगा, जानकारी तो हमको भी नहीं है। प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची।
और जमीन घोटाले को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। अंचल कार्यालय की भू माफियाओं से साठगांठ की बात सामने आने के बाद कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और कहा कि अंचल अधिकारियों की संपत्ति की जांच होनी ही चाहिए। पास जिस तरह से जमीन का लूट हो रहा है, हम जल जंगल जमीन की तो बात करते हैं, लेकिन आप देखें तो आए दिन इतने मामले, हाल के दिनों में कांके में जो ईडी ने छापा मारा और 700 एकड़ करीब एक प्रखंड में हुआ है, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि बाकी प्रखंडों का हालात क्या है। नगरी से लेकर के आपका नामकुम से लेकर के और मांझी से लेकर के आपका जितने जो आपके अंचल है उसका। और नौकरी के मुद्दे पर भी झारखंड में सियासत जमकर की जा रही है। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर युवाओं के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने 5 लाख नौकरी हर साल देने का वादा किया था, लेकिन अपने कार्यकाल में 50,000 नौकरी भी पूरे नहीं कर पाए। सरकार जो स्थापित है, आप देख रहे हो स्थापित सरकार का एजेंडा कैसे कैसे बदलता है। लोगों के बीच में वादा खिलाफी किस रूप से लोग कर सकते हैं, किस हद तक लोगों को धोखा दे सकते हैं। सबसे बड़ा धोखा होता है जनरेशन को धोखा देना। इन्होंने नए जनरेशन को धोखा दिया है, यूथ को धोखा दिया है। नौकरी के नाम पर आने वाली, नियोजन के नाम पर आने वाली मूलतः फोकस क्या था सरकार का कि मैं आऊंगा 5 लाख नौकरी दूंगा। और अब आपको जमशेदपुर लेकर चलते हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। मौके पर उपनगर आयुक्त भी मौजूद रहे। 5,81,17,178 रुपए की योजना से क्षेत्र के सामुदायिक भवन, तालाब, नाली और सड़क बनाने का काम किया जाएगा। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस योजना के धरातल पर उतरने के स्थानीय लोगों को काफी मदद मिलेगी। देखिए 5,81,17,178 रुपया की आज नगर विकास विभाग के द्वारा बहुत सारी लोकहित की योजनाओं को लिया गया है, जिसमें कई सड़कें हैं, नाली है और भी जो है बहुत जन उपयोगी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को लिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत जल्दी धरातल में दिखेंगे। पश्चिमी विधानसभा में कुल हम लोगों ने 39 योजनाओं का आज शिलान्यास और उद्घाटन लगभग 5,81,00,000 की लागत से किया है। और अभी हमारा जो है और भी योजना हम लोगों ने करीब 42 योजना टेंडर किया है और 17 बड़ी योजनाओं का और भी टेंडर किया गया है। अभी जो चुनाव का समय है और सरकार के द्वारा जो आवंटन प्राप्त हुआ है उसको लेकर के अभी एस्टिमेट भी बनाया जा रहा है और जल्द ही हम लोग लगभग 100 योजनाओं का टेंडर हम लोग करने वाले हैं। और बात झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करते हैं, जिस रेस में बीजेपी सबसे आगे है। जगह जगह बैठक कर लोगों को हेमंत सरकार की कमियां बताई जा रही है और इसी को लेकर रांची के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा ने अहम बैठक की है, जिसमें पार्टी के कई नेता शामिल हुए। इस दौरान महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान सरकार के खिलाफ उनकी नाकामी को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि जो वर्तमान सरकार है, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जो लगातार जब से बनी है तब से सिर्फ अपनी चिंता करती है, अपनी कुर्सी की चिंता करती है। और जिस तरह से यह कुर्सी के फेरबदल की यह जो खेल खेल रही है, यह सिर्फ अपने स्वार्थ की जो चिंता कर रही है, तो इसको जनता को बताने का काम करेंगे। और जिस तरह से जब से सरकार बनी है, एक तरह से कहा जा सकता है कि महिला विरोधी सरकार है। और जब से सरकार बनी है, दुष्कर्म की घटनाएं जिस प्रकार से बढ़ी है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। और झारखंड वासियों को अगले महीने से अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलने लगेगा। फ्री बिजली योजना के बाद ये दूसरी योजना है जिसे सरकार धरातल पर उतारने की तैयारियों में जुट गई है। क्या है ये योजना और क्यों इस पर सियासत हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनावी साल में झारखंड की जनता पर सौगातों की बरसात हो रही है। झारखंड सरकार एक के बाद एक योजनाओं के जरिए जनता के दिल जीतने की जुगत में है। यही वजह है कि कैबिनेट में प्रस्तावों पर मुहर लगते ही योजनाओं को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। अब झारखंड की जनता को अगले महीने यानी अगस्त से ही अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलने लगेगा। योजनाओं के तहत सभी राशन कार्ड धारियों को
15 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड से वंचित मरीजों का 15 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। सरकार की ओर से चिन्हित अस्पतालों में मरीज अपना इलाज करा सकेंगे। ये योजना आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना के साथ साथ चलेगी। यानी 21 गंभीर बीमारियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, जिसका इलाज मुफ्त में करा पाएंगे। इनमें हृदय रोग, गंभीर लीवर रोग, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर और ब्रेन हैमरेज जैसे बीमारी शामिल हैं। अबुआ स्वास्थ्य योजना का लाभ उन मरीजों को ही मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड है। योजना के लागू होने से झारखंड वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसका लाभ भले ही जनता को अगस्त से मिलेगा, लेकिन इस पर सियासत अभी से शुरू हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस जहां प्रदेश सरकार की तारीफ करते नहीं थक रही, तो वहीं बीजेपी इसे हवाई योजना बता रही है। तरह आप देखें, आयुष्मान केंद्र की योजना है, परंतु उसमें बहुत भ्रष्टाचार है। लोगों को सुलभ चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिल पाती है। हमारी सरकार ने 15 लाख रुपए तक के इलाज को मुफ्त घोषणा किया है और उसे मुझे लगता है धरातल पर 15 अगस्त के बाद ये क्रियान्वित हो जाएगा। जहां अगर कोई भी गंभीर बीमारी है, उस बीमारी का इलाज जो है वो राज्य और राज्य के बाहर भी अस्पतालों में सरकार के अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत जो है वो काम आएगा। तो योजनाएं तो सरकार लॉन्च करती हैं, लेकिन कभी धरातल पर नहीं उतरता और चुनाव देखकर तो ऐसी कई योजनाएं आएंगी, लेकिन इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन का जनता भी जानती है। प्रस्ताव पास हुआ है, योजना बनी, जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। सियासत ने भी रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन देखना होगा कि योजना का कितना लाभ जरूरतमंद जनता तक पहुंच पाता है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता राहुल देव की रिपोर्ट। और गढ़वा के मंझियाव थाना क्षेत्र में हुई बवाल के बाद शांति समिति की तरफ से एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हुए। मौके पर मौजूद प्रशासन की टीम ने कहा कि जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ लोगों से शांति की भी अपील की गई। आपको बता दें कि बीते दिन क्रिकेट को लेकर दो समुदाय के बीच जमकर झड़प हुई थी। गढ़वा तरफ से कुछ बच्चे लोग मेरे गांव के आ रहे थे संजय पान गुप्ता दुकान के पास, तो वहाँ पे कुछ मझियाओं के लोग उनको मार करके मैंने घायल कर दिए थे। उसके बाद थाना आया, थाना से इंजरी कटा करके हॉस्पिटल गया। उसके बाद गढ़वा उनको रेफर किया गया। उसके बाद माहौल यहाँ पे लग रहा था कि गड़बड़ा जाएगा, लेकिन बीच में हम लोग पूरा प्रयास किए 12 बजे रात तक जा करके मैंने माहौल अभी के डेट में पूरा शांति बना हुआ है। आज मझियाओं के लोग, ग्रामीण लोग और व्यवसायी संघ के द्वारा बैठक किया गया है और खासकर यह मांग किया जाता है कि जो लोग उसमें उपद्रवी हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई करने का कृपा करें। यह मांग आवेदन के साथ दिया जाता है, जिसमें हस्ताक्षर सभी लोग एक्शन लगे। और राजधानी रांची नगर निगम को राजधानी में 244 सिटी बसें चलाने के लिए बीते 2 साल से ऑपरेटर ही नहीं मिल रहे। ऑपरेटर की तलाश में निगम अब तक 4 बार टेंडर निकाल चुका है। चौथा टेंडर जून में निकाला था। 9 जुलाई को जब टेंडर खुला तो एक ऑपरेटर ने ही टेंडर भरा है। एक टेंडर होने के कारण निगम ने टेंडर रद्द कर दिया था। नगर आयुक्त अमित कुमार का कहना है कि प्रक्रिया चल रही है, ये निर्धारित प्रक्रिया है और उसी के तहत काम भी किया जाएगा। सूरा जो जाता है वो सेक्रेटरी साहब कहाँ त्रुटि आ रही है, बार बार ये टेंडर सफल नहीं हो रहा है। जो 4th कॉल के टेंडर अभी हुए हैं, ये बिड पिछले सप्ताह ही खुली है, तो इसकी टेंडर इवैल्यूएशन चल रही है। तो ये कहना कि टेंडर सफल नहीं हुई है, ऐसी बात नहीं है। टेंडर की प्रक्रिया है और वो निर्धारित प्रक्रिया है, उसी के माध्यम से ही किसी एजेंसी का चयन होता है। खूंटी में जाम की परेशानी से निपटने के लिए करोड़ों की लागत से शहर में बस स्टैंड का निर्माण हो रहा है, लेकिन सालों बाद भी निर्माण का काम अधूरा पड़ा हुआ है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेश कुमार। हम हैं अभी खूंटी जिला में और आज आपको खूंटी जिला में दिखाएंगे कि यहाँ सबसे पहले है कि बस स्टैंड का अभाव है। बस स्टैंड नहीं होने के कारण जो बड़ी दूरी की गाड़ियाँ हैं वो सड़क किनारे ही लगाई जाती है।
और आप देख सकते हैं कि ये बस स्टैंड की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा करोड़ों की लागत से बस स्टैंड बनाया जा रहा था। जो ये बस स्टैंड कहा जाए कि ये आज 3-4 साल हो गए, लेकिन आज भी ये अधूरा पड़ा हुआ है। और इसको यह क्यों अधूरा है, यह स्पष्ट रूप से न तो विभाग बता रही है और न ही सरकार इसमें कोई जवाब देने के लिए तैयार है। अब ये है कि प्रशासन से हमने बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन प्रशासन कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। और अब माना जाए कि जो ये बस स्टैंड बनाया जा रहा था वो अब भी 3 साल बाद भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है और इसका निर्माण अब तक पूर्ण नहीं हो सका है। बस स्टैंड नहीं होने के कारण जो सड़क किनारे जो गाड़ियां लगती है, वो चाईबासा जाने वाली हो या सिमडेगा जाने वाली हो, उड़ीसा जाने वाली हो, कहीं भी जाने वाली बस सड़क किनारे लगती है, जिसके कारण अक्सर कहा जाए कि जो बाजार है उसमें जाम की स्थिति बनी रहती है। खूंटी नगर पंचायत या खूंटी एरिया में पहले से बस पड़ाव तो नहीं मौजूद है, तो ये 2-3 साल से ये हमारा काम चालू है, पर कोई ना कोई कारण से वो काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है। पर इसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। कोशिश यही रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके, बस फिनिशिंग वर्क बाकी है, जल्दी से उसको कंप्लीट करा के हम लोग एक खूंटी को एक नया बस स्टैंड मिल जाएगा, जहां से फिर बस लगना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अब यह इसे दूर करने के लिए अभी तक कोई पहल नहीं की गई है, इसके कारण लोगों को असुविधा से सामना करना पड़ता है।